अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया मोस्ट चैलेंजिंग ब्रिज, चेनाब ब्रिज। तो देखते हैं भाई चेनाब ब्रिज। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं भाई वीडियो की जाना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया में बन रहे कुछ ऐसे ब्रिजेस के बारे में जिसका कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी चैलेंजिंग है। ये सभी ब्रिज केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनोखा होगा। जैसे ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ये ब्रिज तो समंदर में बनाया जा रहा है। और ये है दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज। तो ऐसे चैलेंजिंग ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करके इंडिया पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। तो चलिए देखते हैं इंडिया के टॉप 5 चैलेंजिंग रेलवे ब्रिज के बारे में जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लास्ट तक जरूर देखना। और ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला ब्रिज है नोनी ब्रिज, जो कि जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन प्रोजेक्ट में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज होगा और इस ब्रिज की टोटल हाइट होगी 141 मीटर। वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है लगभग 139 मीटर ऊंचा यूरोप के मोंटेनेग्रो का माला रिजेका वायाडक्ट। नोनी ब्रिज का एस्टिमेटेड बजट है 374 करोड़ रुपए। वर्तमान में इस ब्रिज में लगभग 75% वर्क कंप्लीट हो गया है। नोनी ब्रिज की टोटल लेंथ है 703 मीटर, लेकिन इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल है। 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन प्रोजेक्ट के 4th फेज में ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके पिलर की हाइट है 141 मीटर और आज तक पूरी दुनिया में इतना ऊंचा पिलर कभी नहीं बनाया गया था किसी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो जिरीबाम से इम्फाल तक 111 किलोमीटर के इस रेल लाइन के बनने के बाद मात्र 2 से ढाई घंटे में ही जिरीबाम से इम्फाल ट्रेवल किया जा सकेगा, जिसमें अभी बाय रोड 10 से 12 घंटे का समय लगता है। साथ ही मणिपुर की कैपिटल सिटी इम्फाल तक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। सेकेंड है न्यू पाम्बन ब्रिज। एक तो ये ब्रिज समंदर में बनाया जा रहा है और दूसरा ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। क्या बात है। तमिलनाडु में पाम्बन आइलैंड को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करने के लिए 2.07 किलोमीटर का ये ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे तो ये डबल लाइन का ब्रिज है, लेकिन शुरुआत में इस पर सिंगल लाइन ही बिछाया जा रहा है। इस ब्रिज का एस्टिमेटेड बजट है 280 करोड़ रुपए और RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस ब्रिज के मिडल में शिप्स को पास करने के लिए वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट होगा। वैसे यहाँ पर ऑलरेडी एक रेलवे का ब्रिज है, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो गया है। 1914 में यानी कि आज से लगभग 108 साल पहले ही ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। और जब ये ब्रिज बना था उस समय ये इंडिया का पहला ब्रिज था जो कि समंदर में बनाया गया था, यानी कि इंडिया का पहला सी ब्रिज था ये। इस ब्रिज में भी बड़े जहाज को पास करने के लिए डबल लिप बसल सेक्शन है जो कि मैनुअली ऑपरेट होता है। हालांकि नए ब्रिज में ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा और ये वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो अब ये ब्रिज काफ़ी पुराना हो गया है, साथ ही खतरनाक भी है और ये सिंगल लाइन का है, इसीलिए यहाँ पर एक नए ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1988 तक ये एकमात्र ब्रिज था पंबन आइलैंड को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली पंबन आइलैंड ही नहीं, रामेश्वरम को भी यही ब्रिज कनेक्ट करता है। तो 1988 में यहाँ पर रोड के लिए एक ब्रिज बनाया गया था और अब यहाँ पर न्यू रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। तो न्यू ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था जनवरी 2020 में और इसे दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करने का टारगेट था, लेकिन ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, यानी कि लगभग ये 1.5 साल डिले हो गया है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ब्रिज के बनने से इस एरिया में रेल कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी और रामेश्वरम, जहाँ पर रामेश्वरम मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु भी आते हैं। तो उन सबों के लिए भी रेल यात्रा करना काफ़ी सुखद और सुरक्षित हो जाएगा।
नेक्स्ट है अंजी खड ब्रिज। ये इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज है जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस रेल लाइन में कटरा और रियासी के बीच में ये ब्रिज बनाया जा रहा है। शुरुआत में यहाँ भी चेनाब ब्रिज के तरह ही आर्च ब्रिज बनाने का प्लान था और उस आर्च ब्रिज की हाइट होती 189 मीटर, लेकिन इस लोकेशन के लिए आर्च ब्रिज सुटेबल नहीं था, तो 2016 में यहाँ पर केबल स्टे ब्रिज बनाने की घोषणा की गई। लेकिन अभी तक इंडियन रेलवे में कभी भी केबल स्टे ब्रिज नहीं बनाया गया था। तो इस केबल स्टे ब्रिज का एस्टिमेटेड बजट है 458 करोड़ रुपए। इस ब्रिज की टोटल लेंथ है लगभग 290 मीटर और इसकी हाइट है 196 मीटर। 2017 में ही इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं HCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगले 36 महीने में यानी कि 2020 के लास्ट तक इस ब्रिज को कंप्लीट करने का टारगेट था, लेकिन ये ब्रिज अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। पिछले साल मार्च में यानी कि मार्च 2021 में इस ब्रिज का सिंगल पायलन रेडी हो गया। इस ब्रिज में सबसे मुश्किल था पायलन का कंस्ट्रक्शन करना, जो कि पिछले साल ही कंप्लीट हो गया है। तो इस ब्रिज के कंप्लीट होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 3-4 महीने में ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू यमुना ब्रिज दिल्ली। ये है ओल्ड यमुना ब्रिज जिसे कॉमनली लोहा पुल के नाम से जाना जाता है। 1866 में यानी कि आज से लगभग 150 साल पहले इस ब्रिज को बनाया गया था। एग्जैक्टली बोले तो आज से 156 साल पहले। तो अभी ये इंडिया का सबसे पुराना और इंडिया के सबसे व्यस्ततम ब्रिज में से एक है, क्योंकि डेली इस ब्रिज से 200 से ज़्यादा पैसेंजर और मालगाड़ी क्रॉस करती है। तो इस ब्रिज के बगल में बन रहे नए ब्रिज के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन पहले इस पुराने ब्रिज यानी कि इस लोहा पुल के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पुल को बनाने का काम 1863 में स्टार्ट हुआ था और लगभग 3 साल का टाइम लग गया था इस पुल को बनाने में, यानी कि 1866 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय दिल्ली से कलकत्ता और दिल्ली से लाहौर के लिए ट्रेन तो चलती थी, लेकिन उस समय यमुना नदी में कोई भी ब्रिज नहीं था। पैसेंजर नाव से ही यमुना नदी को पार करते थे और फिर ट्रेन में बैठते थे। इस लोहा पुल को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इस पुल में टोटल 12 स्पैन है और इसकी टोटल लेंथ है 2640 फीट। पुल के बनने के लगभग 50 साल बाद यानी कि 1913 में इसे एक्सपेंड किया गया और इस पर दूसरा ट्रैक बिछाया गया, यानी कि इसे डबल लाइन का बनाया गया, क्योंकि तब तक रेलवे का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो तब से लेकर आज तक ये ब्रिज ऐसे ही है। इस ब्रिज में नीचे रोड है जिस पर हमेशा ट्रैफिक रहता है और ऊपर ये रेल लाइन है जिस पर डेली 200 से ज़्यादा पैसेंजर और मालगाड़ी क्रॉस करती है। तो ये पुल अब काफ़ी पुराना हो गया है, जर्जर स्थिति में है, इसीलिए यहाँ पर एक नए ब्रिज की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन नए ब्रिज की कहानी तो पुराने पुल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस ब्रिज को अंग्रेजों ने मात्र 3 साल में ही बना दिया था, वो भी उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब कुछ मैनुअल होता था। उसके बगल में एक नए ब्रिज को बनाने में आज़ादी के बाद 30 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया और अभी तक ये ब्रिज नहीं बन पाया है। तो 1978 तक ये ब्रिज बिल्कुल ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन 1978 में दिल्ली में एक विनाशकारी बाढ़ आया था जिसमें यह पुल डूब गया था। तो उसके बाद यहाँ पर एक नए पुल बनाने की जरूरत महसूस की गई, लेकिन उसके बाद 20 साल तक इसके प्लानिंग में ही निकल गया। फाइनली 1997 में यहाँ पर एक नए पुल बनाने की मंजूरी मिली और उसके बाद भी अगले 5 साल तक इसमें कोई भी काम नहीं हुआ। फाइनली 2003 में इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और उस समय टारगेट था कि अगले 5 साल में यानी कि 2008 तक इस ब्रिज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी 2022 है और अभी भी ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, यानी कि ब्रिज में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के 20 साल के बाद भी ये ब्रिज नहीं बन पाया है। और अभी तक कितना काम हुआ है ये आप देख लीजिए। तो ये ब्रिज बनाया जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर रेलवे का हेडक्वार्टर है। इनफैक्ट रेलवे के हेडक्वार्टर के टॉप फ्लोर से अगर देखें तो हेडक्वार्टर से ही ये ब्रिज दिख जाएगा। अगर पिछली सरकारों के निकम्मेपन को छोड़ भी दें तो भी पिछले 8 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, रेलवे मिनिस्टर एक्शन में है, पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है।
उसके बावजूद भी जिस ब्रिज को 3 से 4 साल में बन जाना था, वो ब्रिज पिछले 20 साल में क्यों नहीं बन पाया। तो चलिए अब देखते हैं कि अभी तक कितना काम हुआ है इस ब्रिज में। तो गाजियाबाद के साइड में काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए मिट्टी की लेवलिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। न्यू ब्रिज से सीलमपुर तक नया रेलवे लाइन बिछाया जाएगा। तो इस तरफ तो काफ़ी काम हो गया है, लेकिन बीच नदी में यानी कि पिलर का काम अभी काफ़ी पीछे है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब काफ़ी तेज गति से इसमें काम होगा और जल्द से जल्द इस ब्रिज को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। वैसे ये लोहा पुल एकमात्र ब्रिज नहीं है यमुना नदी में। पुराना किला और अक्षरधाम के बीच में एक और रेलवे ब्रिज है यमुना नदी में, जो कि आनंद विहार को हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करता है। वैसे इस यमुना ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना इस लिस्ट में शामिल दूसरे ब्रिज के कंपेयर में काफी आसान है, क्योंकि बाकी सारे ब्रिज टफ टेरेन यानी कि पहाड़ी एरिया या फिर समंदर में बनाया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण और इस लिस्ट का नंबर 1 रेलवे ब्रिज यानी कि चेनाब ब्रिज के बारे में। तो दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज अब इंडिया में बनकर तैयार है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के कटरा से बनिहाल सेक्शन में ये ब्रिज बनाया गया है। 13 अगस्त 2022 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। हालांकि अभी इस ब्रिज में ट्रैक नहीं बिछाया गया है। इस ब्रिज की टोटल लेंथ है 1.315 किलोमीटर और इसकी हाइट है 359 मीटर रिवर बेड से। कोंकण रेलवे के सुपरविजन में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया है और इसमें DRDO और IISc बेंगलोर की भी हेल्प ली गई है, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस और ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बनाया गया है। स्टार्टिंग में इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था और 2008 में सिक्योरिटी रीजन से इस ब्रिज को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन इस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर लिया गया। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि तो पिछले साल ही मिल गई थी। पिछले साल के अप्रैल में ही चेनाब ब्रिज का आर्च का सेक्शन कंप्लीट हो गया था, जो कि इस ब्रिज का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था। तो फाइनली अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अपने देश में बनकर तैयार है। अब इस पर रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा और अगले साल तक उम्मीद है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली से कश्मीर घाटी तक डायरेक्ट रेल सर्विस भी शुरू हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अपने देश में बन रहे 5 मेगा ब्रिजेज को देखा। ये ब्रिज जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मुश्किल है इसका कंस्ट्रक्शन करना, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है सभी ब्रिज में, कंस्ट्रक्शन में डिले। इंडिया में लगभग सभी प्रोजेक्ट डिले होता है, तो संबंधित एजेंसी और सरकार को इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में डिले होने से प्रोजेक्ट का बजट तो बढ़ता ही है, साथ ही इससे लोगों को भी परेशानी होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब आप हमारे वीडियोस को YouTube से भी पहले फेसबुक पर देख सकते हैं। तो फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। काफ़ी अच्छे थे ब्रिज भाई, और ऐसे ब्रिज के आपकी भाई होश तंग रह जाती है कि भाई समुंदर से गुज़र रहे हैं, यहाँ से गुज़र रहे हैं, और इतने इतने भाई देखें कि मजबूत हैं कि वो भाई 100 साल 110 साल पुराना ब्रिज है और अभी भी वहाँ से ट्रेन गुज़र रही है। और मुझे लगता है कि ये वही ट्रेन है कि जिसका हाल ही में हमने एक व्लॉग बनाया था कि नहीं, जो सेकंड पे उन्होंने दिखाई है ना वो वही है। हाँ बिल्कुल, समंदर से गुजरा है जहाँ हाँ, वो जब बैरी जहाज आता है तो वो जो है ना वो ओपन हो जाती है तो वो नीचे से भाई गुजर जाती है। मैनुअल है, लेकिन अब जो है ना वो नेक्स्ट जो कार है वो ऑटोमेटिक कार है। लेकिन ये है कि उस वक्त ही लग रहा था जब हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उस वक्त भी नजर आ रहा था कि इसके साथ एक नई ब्रिज जो है ना वो बन रही है। तो बिल्कुल भाई, वो वाली वाकई खतरनाक थी, लग भी रहा था कि ये जो है ना वो बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन ये है कि वो एक पुराने वक्तों की बनी हुई है और उस वक्त की चीज़ें जो बनी हुई है वो इतनी जल्दी हाथ से जाती नहीं है।
तो लेकिन अगर नए तरीके से भी उन्होंने शुरू किया तो ज़ाहिर बात है उसमें एक नई चीज़ें आएंगी। बिल्कुल भाई, नई चीज़ें आएंगी। और इसमें भाई जो ब्रिज आप देख लें कि वो जो ना भाई चेनाब ब्रिज पर हमने एक वीडियो बनाई कि चेनाब ब्रिज जो कश्मीर को जाकर साथ जोड़ता है भाई, ट्रेन ऊपर से गुजरेगी, वो तो भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा वो पसंद आया। लेकिन ये कि बाकी भी कम नहीं थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा भाई है ना जिसका वो एक मीनार जो है ना वो जो जिसके ऊपर जो है ना वो पुल बनेगा वो 141 मीटर जो है ना वो बड़ा है। ये जो है ना वो सबसे आम है और वो एक है भी 111 किलोमीटर लंबी है। तो इस हवाले से जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि वो उसके ऊपर मेहनत भी बहुत होनी है और जिस दिन वो बननी है ना वो है उधर नानी के नाम से है, नंदीपुर जो है ना वो। हाँ ऐसे भाई नाम है। आपने देखा नहीं कि नहीं, नानी दादी नहीं हम समझ रहे, वैसे हम बात कर रहे हैं कि लेकिन अब देखा जाए ना तो जो पुराने ब्रिज है ना जो उनके ट्रैक है उनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि हादसा तो ना ही हो लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए, कम से कम इनको चेंज अब कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया। अब तो वो एक लोहा होता है ना वो भी उसको भी जंग लग जाती है। लेकिन हमारे लोगों की बात है वो यही बोलते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका आई थिंक रिस्क नहीं लेना चाहिए और इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब हम एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसकी कुछ साल गुजर जाते हैं प्लानिंग में, कुछ साल भाई करते हैं वगैरह वगैरह ऐसे में गुजर जाते हैं। लेकिन अब देख लो उन्होंने अंग्रेज़ों ने 3 साल में बना दिया था पुल और इधर 25 साल लग जाते हैं। आपने जो भी ब्रिज देखे ना उसका ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है ट्रेन के लिए, तो क्योंकि ट्रेन का सिस्टम जिस तरह इंडिया में है वो जो है ना उसको साथ साथ ट्रेन सिस्टम को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। बिल्कुल होता ना कि वो जो मिला उसके ऊपर ही ज़िंदगी बसर करनी होती है, जिस तरह हमारे यहाँ सिस्टम है कि एक नई चीज़ नहीं उसमें लेके आनी, पहली वाली जो है ना वो पाकिस्तान में तो एक ही ट्रेन अभी चलती है, एक या दो, एक चलती है इधर तो एक चलती है जो तुर्की पाकिस्तान से तुर्की जाती है, वो तो रेलगाड़ी है ना, वो तो और है ना इन्होंने ये कुछ दिन पहले शुरू की थी। लेकिन ये है कि इस हवाले से हैं और वाकई जो है ना वो बड़ी बड़ी ब्रिज हैं। तो ये असल में बात करने का मकसद ये है कि आप ये चीज़ नोट नहीं 25-30 तक कि इंडिया जो है ना वो जिस तरह आगे अब मेहनत कर रहे हैं ना हर चीज़ के ऊपर, तो वो अपने हर एक चीज़ को जो है ना वो लेके आगे चल रहे हैं। कोई शक नहीं, इस हवाले से जो है ना ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल भाई, और वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं हर चीज़ में और करना भी चाहिए भाई। लेकिन ज़रूरत है ना अब वक्त के साथ चलना पड़ता है, वक्त के साथ, क्योंकि इंडिया की अब आबादी भी काफ़ी है। तो आपको आपने सुना हर वीडियो में, शायद हमने काफ़ी 2-3 वीडियो में सुना ट्रैफिक का बहुत उधर इशू होता है। तो अगर ट्रेनें कुछ चलती हैं तो कम से कम कुछ तो होगी ना कम। ऑलरेडी इतनी ट्रेनें चल भी रही हैं, लेकिन एक जो सिटी में होता है ना सफ़र वो तो ट्रेनों पर नहीं ना हो सकता। तो एक ट्रेन ठीक है चलानी भी चाहिए, लेकिन एक सिटी में जो ट्रैफिक है ना जो हर टाइम दिल्ली की ट्रैफिक, ये तो हमने फिल्मों में भी सुना है, तो उसको शायद एक प्लानिंग बनाए ना हैंडल करने की। वो जो एक बता रहे थे कि वो जो टेररिस्ट आया था वो स्टैंड अप कॉमेडी आप देख रहे थे तो उसमें वो बता रहे थे कि भाई ट्रैफिक ही वहाँ पर इतनी होती है तो यही हाल होना होता है। यही आप देख ले कि लेकिन यहाँ पर भाई ब्रिज हमने देखे कि अमेजिंग थे भाई, क्योंकि इतने हैवी भाई ब्रिज बने हुए हैं। तो खैर भाई उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।